सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। खड़े ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार गंभीर हालत में किया रेफर। पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव शीघ्र कराने को लेकर दिया ज्ञापन। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदल दंडवत 4 धाम की धार्मिक यात्रा पर निकले संत का कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वागत एवं अभिनंदन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आक्या ग्राम में श्री चारभुजा मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा और विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न। खड़े ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार गंभीर हालत में किया रेफर। अब खबर विस्तार से। बेगू नगर में गुरुवार रात को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां टेंट के पाइपों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से बाइक सवार 2 लोग भीड़ गए। भिड़ंत इतनी तेज थी कि पाइप बाइक चालक के सीने में करीब 3 से 4 इंच तक अंदर घुस गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घायलों को बेगू उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। सूचना पर बेगू डीएसपी अंजलि सिंह भी चिकित्सालय पहुंची और हादसे की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार बेगू से चैची जाने वाले मार्ग पर गुरुवार रात्रि में देवरा बावड़ी के पास खड़े एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टेंट शामियाने के पाइप भरे हुए थे। इस दौरान मजदूरी कर लौट रहे दीपक खटीक और असलम पठान निवासी जूनी बेगू टेंट के पाइपों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले हिस्से से जा भिड़े। भिड़ंत इतनी तेज थी कि पाइप बाइक चालक दीपक खटीक के सीने में करीब 3 से 4 इंच तक अंदर घुस गया। वही बाइक के पीछे बैठा असलम पठान भी नीचे गिरकर घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और पाइप का आधे से ज्यादा हिस्सा काटकर गंभीर घायल दीपक खटीक और असलम पठान को बेगू उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलने पर बेगू डीएसपी अंजलि सिंह भी बेगू उप जिला चिकित्सालय पहुंची और हादसे की जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव नहीं होने को लेकर कांग्रेस समर्थित राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तत्वाधान में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद पालीवाल ने कहा कि राजस्थान में पंचायत राज और नगर निकायों के चुनाव पिछले 1 वर्ष से अधिक लंबित है, जिससे स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और ये संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवाना चाहती है। न्यायालय द्वारा निर्देशित करने के उपरांत सरकार हठधर्मिता कर रही है। 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 6 माह से ज्यादा सरकार स्थानीय चुनाव पर रोक नहीं लगा सकती है। पंचायती राज के चुनाव नहीं कराने से ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य प्रभावित हो रहे और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवाकर सरकार शहरों के विकास को बाधित कर रही है। वर्तमान में नगर परिषद के महत्वपूर्ण कार्य लंबित है, जिससे जनता का नुकसान हो रहा है। रोजमर्रा के कार्यों के लिए जनता भटकने के लिए मजबूर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाए। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। प्रशासकों के स्थान पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बहाली की जाए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
चित्तौड़गढ़ में 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिले एवं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, उसको लेकर करौली के श्री 1008 नवलगिरी महाराज के शिष्य राजगिरी महाराज करौली से गुजरात स्थित कृष्ण धाम की नगरी द्वारकाधीश के मंदिर तक पैदल दंडवत यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा है। इसी यात्रा के तहत महाराज चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। महाराज दंडवत करते हुए यात्रा कर रहे हैं। राजगिरी महाराज ने बताया कि यह सनातनी प्रक्रिया के तहत एक धार्मिक अनुष्ठान की यात्रा है। पहले गंगोत्री से रामेश्वरम की यात्रा हुई, उसके बाद करौली से जगन्नाथपुरी की दंडवत यात्रा की। यह यात्रा 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर द्वारकाधीश तक जाकर समाप्त होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को एक करके सचिन पायलट को 2028 में मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अच्छे राजा का चयन हो जिससे जनता का भला हो सके। राजा हमेशा निस्वार्थ भाव का होना चाहिए। राजा एक पिता के समान होता है जिसके लिए राज्य की सभी जनता एक समान होती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण विद्यमान हैं। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस के संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा, महामंत्री कमल गुर्जर, युवा नेता कान सिंह भाटी, मोहित सुखवाल, महिपाल सिंह, कन्हैयालाल धाकड़ ने इनका स्वागत एवं अभिनंदन किया और महाराज का आशीर्वाद लिया एवं कहा कि इस तिलमिलाती धूप में दंडवत यात्रा करना बहुत कठिन काम है। आज आम आदमी घर से बाहर निकलने में हिचकिचाता है, लेकिन महाराज श्री का हौसला काबिले तारीफ है। सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने महाराज श्री की स्वास्थ्य की जानकारी लेकर महाराज श्री की यात्रा सकुशल एवं क्षेत्र में अमन एवं खुशहाली की भगवान द्वारकाधीश से कामना की। महाराज साहब जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज साहब शुभ नाम आपका? हमारा नाम श्री राजगिरी महाराज है जी। और हम श्री 108 बाबा नवलगिरी महाराज की शिष्य हैं दौलतपुर के। जी साहब, ये अभी जो आप दंडवत यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है? देखिए, हम 4 धाम कर रहे हैं। एक अनुष्ठान है, पहला गंगोत्री से रामेश्वरम हो गया, दूसरा करौली से जगन्नाथपुरी, अब तीसरा है। ये सनातनी प्रक्रिया, सनातनी अनुष्ठान है और ये सचिन पायलट जी को 2028 में सीएम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप कब से ये यात्रा प्रारंभ किया आपने? ये तो 17 फरवरी से करी है, बाकी पहले तो हो गई 2023 से चल रहे हैं वैसे। अच्छा, और लास्ट आप कहाँ तक पहुँचेंगे लास्ट? इसके बाद बद्रीनाथ और करेंगे। बद्रीनाथ। और इस अपने पूरे देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और देश के लिए तो यही देना चाह रहे हैं कि ये विशेषकर जो है हम कर रहे हैं, राजस्थान की जो पिछड़ापन है, जो जनता है, उसके लिए कर रहे हैं। बाद बाकी तो ये देश की या आम जनता को तो यही देना चाह रहे हैं कि सनातन अपनाएं, पश्चिमी सभ्यता के पीछे न भागें। फैन है, जो नहीं फैन है उनको भी अच्छे राजा का जो चयन करें, जो देश को उन्नति की तरफ ले जाए, ना कि अपनी जेब में भरे, ना स्वार्थ से जिए। क्योंकि राजा निस्वार्थ होता है, राजा एक बाप के समान होता है जिसके लिए सारी प्रजा एक जैसी होती है। आपने पायलट साहब में ऐसा क्या देखा कि आप उनको सीएम बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं? गुण होते हैं इंसान के। अब आप जब ये चीज़ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि राजा में क्या गुण होते हैं। जो राजाओं में, जो योग्य राजाओं में गुण होते हैं, वो सारे गुण हैं उनके अंदर। धन्यवाद सर। बिनोता के समीप खेरमालिया ग्राम पंचायत के ग्राम आक्या में 21 अप्रैल से आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों का भव्य समापन गुरुवार को पूर्णाहुति कार्यक्रम के साथ हुआ। ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित श्री चारभुजानाथ मंदिर कलश एवं मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ साथ विष्णु महायज्ञ की गुरुवार को विधिवत पूर्णाहुति दी गई। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र चारभुजानाथ की जय के जयकारों से गुंजायमान रहा। यज्ञाचार्य पंडित राकेश शास्त्री के सानिध्य में यज्ञ मंडप में विशेष आहुतियां दी गई। शुभ मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित किया गया और मंदिर के गर्भगृह में भगवान चारभुजानाथ की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई।
महायज्ञ की पूर्णाहुति के समय भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा कर खुशहाली की कामना की। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पंडित राकेश शास्त्री ने जीव दया और गौ सेवा का महत्व बताया। उनकी प्रेरणा से यज्ञ में विराजमान समस्त यजमानों ने मिलकर बिनोता गौशाला के लिए 6,100 रुपए की नकद राशि दान स्वरूप भेंट की। शास्त्री जी ने कहा कि भक्ति तभी सार्थक है जब हम असहाय जीवों की सेवा के लिए आगे आएं। सुप्रसिद्ध कथावाचक बद्री प्रसाद भारद्वाज ने नरसी मेहता की भक्ति और भगवान कृष्ण द्वारा भरे गए मायरे के प्रसंग को इतनी भावुकता से सुनाया कि पांडाल में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। नरसी की हुंडी और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम यह दर्शाता है कि सच्ची श्रद्धा हो तो परमात्मा स्वयं सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। नानी बाई को मायरो कथा का समापन आरती के साथ हुआ। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति की ओर से शुक्रवार सुबह दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पर विशाल ध्वजा चढ़ाई गई। मंदिर में हवन कर क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की गई। कुलदीप पारीक ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के स्थापना दिवस व कालिका माता मंदिर पाटोत्सव तिथि चित्तौड़ी आठम पर सुबह विशाल ध्वजा लेकर दुर्ग कालिका माता मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर नई ध्वजा चढ़ाई गई। महंत रामनारायण पुरी, महंत लाल सिंह के सानिध्य में अरविंद भट्ट के वैदिक मंत्रोच्चार से इस बार अच्छी बरसात, धन धान्य, बीमारियों से मुक्ति व सभी के आनंदमय जीवन की कामना की आहुतियां देकर हवन पूर्ण किया गया। अंत में आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। जय चित्तौड़, जय मेवाड़ के नारे लगाए गए। इस दौरान संस्थापक मुकेश नाहटा, विधायक चंद्रभान सिंह, पूर्व सभापति सुशील शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।